नहीं थे, तो उस जमाने में 5 लोग को चुना जाता था। उसी एशियन चीज को रखते हुए आज भी मॉडर्न इंडिया में भी इसी वर्ड्स को ले लिया गया, पंच को, और इसी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायती राज के जरिए कहा गया। लेकिन अब जो है पंच में जरूरी नहीं है कि 5 ही लोग हो, काफी सारे लोग होंगे। अब पंच का जो कॉम्पोजिशन है मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, वो अलग अलग बढ़ गया है पंच का कॉम्पोजिशन। ठीक है, पंच क्लियर हुआ। पंच जो वर्ड है ये पंच आया है एशियन टाइम से, पुराने पूर्वज से आया है ये। ओके, एनी अदर क्वेश्चन है किसी का? ओके, नाउ आई मूव टू नीड्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट। नीड्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट मैं आपको बताया क्या होता है, जरूरत। नीड्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट क्या हो सकता है बेसिकली? नंबर 1, चलिए मैं कुछ कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं। ओके, हमारा जो सब टॉपिक है वो है नीड्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट। GOVT मींस गवर्नमेंट। ओके, नीड्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट में अगर हम देखें पॉइंट ए, सबसे पहली बात, the local governments, the member of the local governments comes from the locality means the village, वो विलेज से आते हैं। इसीलिए the peoples are, जो भी हम सिलेक्ट करते हैं, जो भी लोगों को कहाँ के होते हैं, विलेज के होते हैं। that is why they know the problem, इसीलिए वो जानेंगे कि क्या प्रॉब्लम। तो हमें इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि हमारे गांव को बेहतर जानते हैं। they know the village issues very well। आसान भाषा में अगर हम कहें कि वो जो है दे नो, दे मतलब कौन है यहाँ पर? लोकल गवर्नमेंट है। दे मीन्स दिस वन, लोकल गवर्नमेंट। द लोकल गवर्नमेंट नो, नो मतलब जानते हैं, विलेज के जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डिस्प्यूट्स हैं, उनको बढ़िया से जान सकते हैं कि क्या है। तो लोकल गवर्नमेंट की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हमें लोकल गवर्नमेंट की जरूरत पड़ी। ठीक है, अगर और दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, हाँ, एक और अहम चीज है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेट गवर्नमेंट भी है हमारे पास और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे दिल्ली की सरकार, दिल्ली मींस द कैपिटल, नॉट ओनली द कैपिटल, पूरे ओवरऑल इंडिया में जो सरकार चल रहा है, लाइक आपका जो MPs हो गया, आपका जो है क्या नाम है कैबिनेट काउंसिल्स हो गया, ये सारे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रली काम देखती है और स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके अंदर भी काफी सारे MLAs आ गए, तो ये सारी चीज वो देखेंगे। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो है 3 इसमें बटा हुआ है लोकल गवर्नमेंट का। अगर मैं कहूँ तो वो 3 टायर्स में बटा हुआ है लोकल गवर्नमेंट। पहला आपका आ जाता है विलेज पंचायत, दूसरा आपका आ जाता है ब्लॉक समिति, और तीसरा आपका आ जाता है जो आपका जिला परिषद है। अब देखिए, जिला परिषद यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की ये बात हो गई, ये आपकी बात हो गई डिस्ट्रिक्ट लेवल की, ये आपकी बात हो गई ब्लॉक लेवल की, और ये जो है आपका विलेज लेवल का है। काफी सारे विलेज को मिला करके एक ब्लॉक बनता है, फिर काफी सारे ब्लॉक को मिला करके एक डिस्ट्रिक्ट बनता है। और आप जानेंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कोई नोडाल है या कोई ऑफिसर्स है, वो क्या करते हैं कि ये जो बहुत सारे जिला परिषद हो गया, तो ये जो है प्रॉब्लम्स आपकी जो ब्लॉक लेवल है उनसे बात लेते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर ब्लॉक लेवल में क्या प्रॉब्लम है। अब ब्लॉक लेवल के जो मेंबर है वो विलेज पंचायत से पूछते हैं, लेकिन जो विलेज पंचायत होगा वो अपनी बातें यहाँ पहुंचाएंगी, ये अपनी बातें यहाँ तक पहुंचाएंगी। तो इनके बीच में जो कनेक्ट करता है वो आपका ब्लॉक समिति कनेक्ट करता है। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू इसको? आप ये कह सकते हैं 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट। सेकंड क्या है? सर सेकंड क्या है? सेकंड है ब्लॉक समिति।
ओके, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, SAMITIS, ब्लॉक समिति, जो आपके ब्लॉक लेवल पे काम करता है। काफी सारे गांवों को मिला करके जो ब्लॉक, लाइक आपका ब्लॉक हो गया, क्योंटी ब्लॉक हो गया, इस तरीके से ब्लॉक्स। एनी क्वेश्चन? चलिए, तो ये आपका कंपोजिशन है 3 टायर ऑफ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। थ्री टायर ऑफ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। ओके, नोट इट डाउन, यहां तक आप नोट कर ले सकते हैं। ओके, अब मैं यहां पर आपको एक और चीज बता दूं, ये आपका जो है ये रूरल लेवल पर है, यानी कि जो गांव है वो उस लेवल पर है। एनी क्वेश्चन? ये आपका जो है अर्बन लेवल पर भी होता है, तो उसका इसी के कंपैरिजन में जो नंबर 1 पर जो है ये आपका अर्बन पर जो होता है उसके बारे में लिख रहा हूं, और ये आपका रूरल में है। ठीक है, तो अर्बन अगर यहाँ पर विलेज है, विलेज पंचायत है, यहाँ पे ब्लॉक समिति है, और यहाँ पे जिला परिषद है, तो आपका जो है अर्बन क्या है? क्या रूरल मतलब क्या होता है? रूरल सर, रूरल मतलब क्या होता है? रूरल कहते हैं गांव के एरिया को। गांव, गांव कैसे लिखा जाता है, हिंदी तो आती नहीं है मुझे, कुछ ऐसी टाइप में गांव के एरिया को रूरल कहते हैं। ठीक है, तो ये गांव वाले लेवल पे है। ठीक है, और आपका जो शहर में क्या होता है ना, उसके लेवल पे वो अलग होता है। ठीक है, देखिए जिस तरह से गांव वाले में विलेज पंचायत होता है जो विलेज लेवल के को संभालता है, उसी तरह शहर में जो है कंटेनमेंट बोर्ड होता है। ठीक है, जिस तरह से ब्लॉक लेवल का काम, जैसे आपका बिस्बी ब्लॉक हो गया, क्योंटी ब्लॉक हो गया, इस तरीके से ब्लॉक लेवल का काम जो गांव गांव के जो एरियाज है उसमें जो ब्लॉक लेवल का काम जो संभालती है ब्लॉक, उसी तरह यहाँ पर शहरों में म्यूनिसिपालिटीज होता है। लाइक मुंबई, दिल्ली, जो शहर है उसके अंदर म्यूनिसिपालिटीज होगा। इसी तरह यहाँ जिला परिषद हमारे यहाँ पर होता है, और वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, आपको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मिल जाएगा। तो ये अर्बन यानी शहर के लेवल पर शहर, शहर लेवल पर हो गया ये आपका, और ये आपका गांव के लेवल पर हो गया। ठीक है, ये आपके गांव, रूरल मतलब गांव का एरिया में जो है विलेज पंचायत इक्वलिटी टू कंटेनमेंट बोर्ड, आपका जो ब्लॉक समिति है ये इक्वल है म्यूनिसिपैलिटीज के, और जिला परिषद है वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इक्वालिटीज हैं इनकी पावर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि विलेज पंचायत को थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं कि विलेज पंचायत में और क्या क्या चीज होती है। ये शहर के लेवल पे, ठीक है, ये जो है शहर के लेवल में होता है, ये गांव के लेवल में होता है। ओके, नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, टाइम नहीं है तो मोबाइल में ही अपने।
ठीक है, ये 3 चीज है। कंपोजिशन ऑफ पंचायती राज, कंपोजिशन यानी किस तरीके से बांटा गया है पंचायती राज को। इसके अंदर आपका ग्राम सभा पहले आता है, उसके बाद ग्राम पंचायत, फिर इसके बाद न्याय पंचायत। ये 3 जो है समझ लीजिए बॉडी है एक तरीके की पंचायती राज। तो एक एक करके मैं बताऊंगा कि ग्राम सभा क्या है, ग्राम पंचायत क्या है, न्याय पंचायत क्या है। ग्राम सभा यानी जब आपने देखा होगा पंचायत, कभी देखा है गांव में पंचायत होते हुए? तो आपने देखा होगा पंचायत में काफी सारे लोग आकर के बैठ जाते हैं, बैठते हैं, कुर्सियां लग जाती है, पंचायत में लोगों को बुलाया जाता है, सारे लोग आके बैठते हैं। जितने भी लोग बैठते हैं ना, सारे ही ग्राम सभा है। सभा, एक सभा बैठी हुई है। सभा यानी जितने भी लोग, हम कहेंगे हमें ये 4-5 लोग या 10 लोग जो भी बैठे हैं अभी, ये सारी क्या हो गई, एक सभा है। तो ग्राम सभा जो है ग्राम लेवल पर यानी गांव के लेवल पर जो सभा बैठती है, जब भी कोई पंचायत या कुछ होगा तो वो सारे इंक्लूडेड होते हैं ग्राम सभा में। इसकी एक ही कंडीशन है कि ग्राम सभा में जो भी होगा वो 18 साल से ऊपर का होना चाहिए। ओनली वन कंडीशन। उसमें 100 लोग हो, 1000 लोग हो, नो बाउंडेशन, लिमिटेशन नहीं है पॉपुलेशन का, कितने भी लोग आ सकते हैं। एक कंडीशन है कि वो 18 साल से ऊपर हो, अबव द एज ऑफ 18। ओके स्टूडेंट्स, गेट दे? तो क्या होना चाहिए, ऑल अडल्ट अबव 18 ईयर्स। ओके, ग्राम सभा के लिए। और इसके अंदर कोई लिमिटेशंस नहीं, जो भी पंचायत के वक्त बैठा होगा 18 साल से ऊपर वो सारे मेंबर हो गए ग्राम सभा के। नॉर्मल ग्राम सभा यानी कि आम जनरल बॉडी होती है ये। यानी पंचायत में कोई भी जा सकता है जो 18 साल का ऊपर है, किसी को रोकेगा नहीं कि आप क्यों पंचायत में आकर बैठ गए हैं। ओके, तो एक जनरल बॉडी होती है जो आकर के पंच में बैठती है, उसको हम ग्राम पंचायत, ये ग्राम सभा कहते हैं। अब ये दूसरा हो गया ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत जो होते हैं ना, ये इलेक्टेड मेंबर होते हैं जिनको चुना जाता है। ठीक है, कि यही जो है सुनेंगे बातों को, तो ये बात सुनने वाले होते हैं। ये जो लोग यहाँ पर पंचायत में बैठे होते हैं, ये इलेक्ट करते हैं कि कौन ग्राम पंचायत होगा, किसको हमारी बात सुननी है, कौन बात को सुनेगा और कौन हम लोगों को बताएगा, वो ये मेंबर होते हैं। ओके, फिर आखिरी में आपका न्याय पंचायत है। न्याय मतलब क्या हो गया, जस्टिस। यानी मान के चलिए, देखिए सबसे जो बड़ा काम जो होता है वो न्याय पंचायत का होता है। न्याय पंचायत का क्या काम हो गया, मान के चलिए कि आपका किसी से झगड़ा हो गया, ठीक है, आपका किसी से झगड़ा हो गया और आप गए पंचायत में जाकर के कहा कि फला शख्स ने जो है वो हमारी जमीन का बहुत ज्यादा डिस्प्यूट रहता है, या हमारे पैसे चोरी हो गए या कोई बात हो गई, है ना। गांव में तो ज्यादातर इसका मामला रहता है कि कोई किसी की बकरी किसी के खेत में चली गई, उसने पकड़ के डाल दिया उसको, अब फिर इस पे हो गया। तो छोटी छोटी सी बातों पर होता रहता है ग्राम लेवल पे, गांव के लेवल पे। तो आप अपने झगड़े को लेकर जाते हैं पंचायत में कि भाई उसने तो हमारी बकरी पकड़ ली और कुछ नहीं किया हमारी बकरी ने। तो बहुत सारी चीजें हैं जो छोटे छोटे डिस्प्यूट्स होते हैं, वो डिस्प्यूट्स यहाँ पहुंचती हैं न्याय पंचायत के पास। और न्याय पंचायत की एक खास बात होती है कि जो मेंबर ग्राम पंचायत का होगा वो न्याय पंचायत का मेंबर नहीं होगा, इनके अलावा होगा। यानी एक मेंबर दोनों में काम नहीं कर सकता। अगर मान के चलिए कि 5 लोग हैं, जो 5 एक मेंबर हैं वो इसमें हैं और उनमें से कोई एक इसमें हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ग्राम न्याय पंचायत में उनके अलावा दूसरा चुनना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो सारी पंच पूरी बात सुनेगी। बात सुनने के बाद जो न्याय पंचायत का ये काम होता है फैसला सुनाना। और वो कहां तक फैसला सुना सकती है, कुछ थोड़ा सा ये फैसला सुना सकती है कि हाँ भाई ये आदमी गलत है, इसको इतना दंड भरना पड़ेगा इतना, लेकिन उसकी लिमिटेशंस हैं, वो उससे ज्यादा नहीं सुना सकती। और एक और बात, मान के चलिए उसने फैसला सुना दिया और आपको लगा कि वो फैसला गलत सुनाया है, आपको लगा कि इसने तो हमारे हक में फैसला नहीं सुना। नहीं होता, बहुत सारे अरे पंचायत का आदमी तो उसी का आदमी था, इसीलिए उसी के हक में बोल गया, हमारे हक में नहीं बोला, ऐसा होता है अक्सर। तो आपके पास ये राइट है कि आप इसको बात नहीं भी सुन सकते हैं। न्यायपालिका की बात को आप छोड़ भी सकते हैं, नहीं सुनेंगे, और आप अपनी शिकायत को कहां ले जाएं, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, आप कोर्ट जा सकते हैं। वैलिड नहीं है कि आपको मानना ही पड़ेगा, अगर न्याय पंचायत ने जो फैसला कर दे वो फैसला आपको सुनना ही पड़ेगा, ये वैलिड नहीं है, जरूरी नहीं है। अगर आपको लग रहा है आप सेटिस्फाई हैं उसके
इंसाफ से, उसके जस्टिस से, तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, हमारे साथ गलत हुआ है, ये सही इंसाफ नहीं है, तो आप कहाँ मूव कर सकते हैं? किसी भी कोर्ट में आप मूव कर सकते हैं उस चीज को लेकर के, ठीक है? ये आपके पास राइट है। तो तीनों समझ में आ गया। ग्राम सभा, ये लोग जो सभा के अंदर बैठे होंगे, ये लोग सेलेक्ट करते हैं कि कौन हमारी बात सुनेगा। ये लोग बात सुनेंगे, फिर ये अपनी बात को यहाँ रेफर करेंगे, ये फैसला सुनाएगी कि क्या बात है, ठीक है? ओके, गेट द पॉइंट। ये तीनों चीज पंचायती राज का। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? कोई सवाल है तो आप हैंड रेस करिए, फिर हम उसका जवाब बताते हैं। पूछिए पूछिए। आपकी कनेक्टिविटी स्लो है थोड़ी, चलिए दोबारा रिपीट करिए अपने क्वेश्चन को, नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा, उन्हीं का अगर झगड़ा हो जाए तो? मतलब जो लोग आपके पूछना चाह रहे हैं, जो न्याय पंचायत में बैठे हैं, वो खुद फैसला सुनाने वाले हैं, और उन्हीं का आपस में झगड़ा हो गया, तो वो किसको करेंगे हैं? तो फिर इन्हीं का महत्व बनता। फिर आप फिर सबसे ऊपर आ जाइए, जो ग्राम सभा है, जो आम सभा है, वो चुनेगी इनको, ठीक है? और ये लोग चुनेंगे कि अब इनके केस के लिए किसको बैठाया जाए, तो वो किसी दूसरे को चुनेंगे, फिर वो फैसला सुनाएंगे। किसी भी पोस्ट पर मान के चलिए कोई एक जज है, जज जो फैसला सुनाता है, उस जज के ऊपर ही कोई आरोप लग गया है, तो वो तो जज खुद नहीं बैठेगा अपना उसके लिए, फिर तो वो एक विक्टिम हो गया ना, तो उसको फिर क्या नाम है, कोई और जज सुनेगा। तो अगर ये न्यायपालिका के मेंबर अगर आपस में झगड़ बैठे, तो इनको फिर कोई और न्यायपालिका या कोई और जो न्याय पंचायत है या पंच है वो सुनेगी, ठीक है? उसको फिर कोई और सुनेगी, ठीक है? इलेक्शन ऑफ द ऑफिस बेयरर। इसके अंदर आपका आ जाता है सबसे पहले तो पंचायत सरपंच। देखिए, द पंचायत सरपंच पहला, दूसरा आ जाता है पंचायत सेक्रेटरी। two things in it, the पंचायत सरपंच एंड द सेक्रेटरी। आप देख सकते हैं यहां पर, ये जो आपका पंचायत सरपंच है, पंच मतलब 5, जो पंच है उसका सरदार, सर मतलब सरदार, हेड, हेड, द हेड ऑफ द पंच, जिसको हम क्या कहते हैं गांव में? मुखिया। मुखिया कहते हैं ना, मुखिया एक ही होता है ना गांव का, तो यही आपका मुखिया होता है, प्रधान होता है। या तो सरपंच ही आपका क्या होता है? मुखिया भी कह सकते हैं इसको, आप प्रधान भी कह सकते हो। तो अब क्या होगा कि जो आपका जो पंच है, तो मुखिया जो है वो क्या होता है? वो इलेक्शन में जीत के आता है, तब ना मुखिया बनता है। उसको तो आप ऐसे ही कह देंगे नहीं भाई ये मुखिया हो गया, या गांव के लोग मिलकर के बोल दिए ये मुखिया हो गया, तो ऐसा नहीं होता है ना। इलेक्शन होगा, मुखिया का इलेक्शन होता है, फिर लोग वोट देते हैं, जो जीत के आता है वो गांव का मुखिया बनता है। वो इलेक्टोरल बॉडी होती है, इलेक्शन मतलब इलेक्शन लड़ करके आया, तो किसी की बात सुनी जाए या ना सुनी जाए, मुखिया की बात सुनी जाती है। लेकिन वैलिड नहीं है। आपको मान कर चलिए कि मुखिया ने कोई फैसला किया, मुखिया अकेला फैसला नहीं करता, फैसला कौन करेगा? मिलकर के उनके साथ न्याय
पंचायत। न्याय पंचायत के साथ मुखिया बैठता है, फिर मुखिया फैसला सुनाता है या न्याय पंचायत मिलकर के फैसला सुनाती है। तो वैलिड नहीं है कि आपको मानना ही पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है या मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ है तो आप छोड़ सकते हैं और आप कोर्ट में अपने केस को ले जा सकते हैं। ठीक है, तो जो सरपंच है या प्रधान है या आपका गांव क्या होता है, ये हेड ऑफ द पंच होता है। ही इज द हेड ऑफ द पंचायत। ठीक है, लेकिन यहां पर दूसरा आ जाता है आपका पंचायत सेक्रेटरी। मुखिया को तो सब लोग जानते हैं, इसके बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है ना। आई थिंक यू ऑल ऑफ यू नो दैट व्हाट इज सरपंच और द प्रधान और द मुखिया। नाउ आई हैव देयर द पंचायत सेक्रेटरी। इसके बारे में कम लोग जानते हैं, पंचायत सेक्रेटरी भी होता है। पंचायत सेक्रेटरी जो होता है ये इलेक्टेड बॉडी होती है। इसको कौन भेजता है? मजिस्ट्रेट। ये किसकी तरफ से आता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से ये अपॉइंट किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसको बताता है कि हाँ भाई आपको जाना है और आपको पंचायत में यानी गांव लेवल पे जो भी काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, कितने पैसे आ रहे हैं, कितना पैसा किस चीज में खर्च हो रहा है, गांव का रोड बन रहा है तो उसमें कितना पैसा खर्च हो रहा है, गांव के लोगों को कोई सामान मिल रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, गांव में कितनी दुकानें हैं उनका टैक्स क्या आ रहा है। तो ये सारी चीजों का जो रिकॉर्ड रजिस्टर जो मेंटेन करता है वो कौन करता है? कौन करता है? पंचायत सेक्रेटरी करता है। ठीक है, रजिस्टर का जो भी रिकॉर्ड है, जो भी चीजें हैं गांव में, जो भी चीज हो रहा है, तो पैसा खर्च हो रहा है या कुछ भी है, उन सब का रिकॉर्ड कौन करेगा? पंचायत सेक्रेटरी करेगा। तो ओके स्टूडेंट, यू आर गेटिंग दैट पॉइंट? अच्छा, पंचायत सेक्रेटरी जो है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? बाय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। दूसरा कौन कर सकता है? और डिप्टी कमिश्नर। या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसको अपॉइंट करेगा या डिप्टी कमिश्नर इसको अपॉइंट करेगा। किसको? पंचायत सेक्रेटरी को। ओके, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं फंक्शन ऑफ द विलेज पंचायत। ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, फंक्शन ऑफ द विलेज पंचायत आज के लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको फंक्शन ऑफ द विलेज पंचायत पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, नोट इट डाउन, आप इसको नोट कर लीजिए चाहे तो, वरना वो आपके किताब में लिखा हुआ है। दीज ऑल आर इन द फ्रॉम योर बुक। फंक्शन ऑफ द विलेज पंचायत। विलेज पंचायत का क्या क्या फंक्शन, क्या क्या फंक्शन हो सकता है विलेज पंचायत? काम क्या क्या है? देखिए, दो तरीके के काम हैं। एक तो एसेंशियल काम है जिसको उसको करना ही करना है। दूसरा काम क्या है उनका कि वॉलेंटरी है। वॉलेंटरी किसे कहते हैं? जी में आएगा तो करेगा, नहीं आएगा तो नहीं करेगा। लेकिन मैंडेटरी ऑप्शनल जिसे आपको कह सकते हैं, मैंडेटरी जो करना ही करना है विलेज पंचायत में। दूसरा मन की मर्जी है, चाहे करे चाहे नहीं करे। तो आपका जो विलेज पंचायत का जो मेन फंक्शन, जो एसेंशियल फंक्शन है, वो क्या क्या है? एसेंशियल फंक्शन
गांव में क्या क्या काम हो सकता है आप सोचिए, गांव में क्या क्या काम, गांव में काम क्या हो सकता है कि रोड अगर खराब हो गया है तो रोड को बनवाना है, एक काम ये हो सकता है। दूसरा गांव में क्या काम हो सकता है कि आपका क्या नाम है, पानी की सप्लाई है, वाटर सप्लाई है, अगर गांव गांव तक पानी पहुंचाना है, घर घर में बिजली पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है ये देखना है, जो टैंक्स है या वेल्स है या ट्यूबवेल्स है ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये देखना है। ठीक है, ये सारे एसेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, लिख सकते हैं आप चाहे तो, किताब में वैसे है, कंस्ट्रक्शन वर्क हो सकता है, कंस्ट्रक्शन वर्क। पहला चीज आपका अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया। कंस्ट्रक्शन वर्क में आपका आ गया रोड्स, मेनली तो रोड्स का ही काम होता है। आपका जो है स्ट्रीट लाइट भी है, अगर स्ट्रीट लाइट लगवाना है तो वो भी, स्ट्रीट लाइट, ये सारे फंक्शन है, उसका एसेंशियल फंक्शन है। ड्रिंकिंग वाटर है, क्या नाम है, अगर कोई डिस्प्यूट्स है तो उसको भी सॉल्व करवाना, वो भी उन्हीं का वर्क काम है, एसेंशियल फंक्शन है जो पंचायत है उसका। कुछ वॉलेंटरी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि खाद, खाद जो आ रहा है, बीज, बीज जो है उसकी क्वालिटी क्या है वो चेक कर सकता है, चाहे तो चेक करेगा। लोगों को खाद भी क्या नाम है, किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा ये भी देख सकता है वो। ठीक है, तो उसका वॉलेंटरी है। दो तरीके की चीजें हैं, एक एसेंशियल है जो उसको करना ही करना है, वॉलेंटरी है, मर्जी है, चाहे तो उन चीजों पर रोशनी दे, वो चाहे उन चीजों को देखे, चाहे उसको छोड़ दे। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ विलेज पंचायत। इंपॉर्टेंस तो मैंने पहले ही पढ़ा दिया था, तो इसको रहने देते हैं। इंपॉर्टेंस से कोई सवाल है तो आप अपना हाथ रेस कर सकते हैं, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू इंपॉर्टेंस ऑफ विलेज पंचायत, कि क्यों जरूरी है हमारे लिए विलेज पंचायत। मैंने इंट्रोडक्शन में ही समझाया था, अगर कोई लोग बाद में अगर ज्वाइन किया तो पूछ सकते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ विलेज पंचायत क्या है। वैसे इंट्रोडक्शन जो मेरा था वो विलेज पंचायत से ही था। चलो मैं लास्ट में भी उसी को ओवरव्यू दे देता हूँ कि इंपॉर्टेंस क्या है विलेज पंचायत का, मेनली चैप्टर उसी के ऊपर बेस्ड है। आपको कंपोजिशन उतना पता हो चाहे नहीं पता, लेकिन क्या महत्व रखता है हमारी इस सोसाइटी में विलेज पंचायत, ये जानना बहुत जरूरी है। तो क्या है, सबसे पहला चीज ये है कि जो विलेज पंचायत है, जो भी पंचायत में लोग होते हैं वो कहाँ से होते हैं, हमारे ही अपने लोग होते हैं, हमारे ही गांव के लोग होते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये हो गई है कि वो लोग जानते हैं कि क्या काम चलेगा, कैसे होगा, हमारे गांव की स्थिति क्या है। लाइक एग्जाम्पल, फ्लडेड एरिया है, ये जो एरिया है हम लोगों का कौन सा एरिया है, फ्लडेड। कोई क्वेश्चन, कोई सवाल है क्या? एनी क्वेरी, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप। तो जो हम लोगों का जो एरिया है वो फ्लडेड एरिया है, अक्सर फ्लड आ जाता है। अभी देखिए बारिश होगी पानी जम जाएगा, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन देखेगा हमारे गांव को? ठीक है, फ्लडेड एरिया है तो इसकी जिम्मेदारी कौन किसकी होगी, मुखिया की होगी, कि उसको देखना है कि भाई किस तरह से हमारे जो गांव है उसमें क्या क्या परेशानी आ सकती है बारिश होने के बाद। तो उस हिसाब से जो है मेंटेन करना है अपने गांव के रोड्स को, कि पूरा रोड जो है चौकआउट नहीं हो जाए। उसका अगर नाला सिस्टम है, नाला जो बन जाता है पानी पास होने का, जो सीवेज सिस्टम है वो अच्छा हो जाए, गांव से पानी पास हो जाए, फ्लडेड एरिया में लोगों को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। या फिर मान के चलो राशन है लोगों का, फ्लड के टाइम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम खाने पीने की हो जाती है, क्योंकि लोग जो है एक जगह सिक्योर हो जाते हैं, घर में है तो घर ही में है, दुकान नहीं खुलती क्योंकि लोग आवाजाही नहीं कर सकते हैं।
आवाजाही मतलब कि बाहर नहीं निकल सकते हैं, शॉप ओपन नहीं है। तो इसके लिए क्या है, जिस तरह गवर्नमेंट ने अभी क्या कहा कि 3 महीने का राशन एक बार दे दो या 2 महीने का राशन एक बार दे दो, है ना? अभी जो लॉकडाउन था तो लोगों ने, ताकि लोग बाहर नहीं आ पाएंगे तो खरीदेंगे कैसे, लोग तो भूखे मर जाएंगे। तो फ्लड के टाइम में भी ऐसा होता है, जब पानी बहुत दिनों तक लग जाता है तो ये काम मुखिया का होता है कि वो नोटिस दे, भाई कि अब फ्लड आने वाला है, हमारे गांव में राशन जो है वो 2 महीने का एक बार दिलवा दीजिए आप। तो वो जाएगा, रेटिफाई कर देगा जो पंचायत सेक्रेटरी है, अब ब्लॉक से उतना सामान आ जाएगा, लोगों को राशन मिल जाएगा। किसके कहने पर? जब तक गांव का प्रधान मुखिया नहीं कहेगा तब तक नहीं होगा। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? विलेज। तो इसीलिए इंपॉर्टेंस है विलेज पंचायती का, कि हमारे गांव के जो छोटे छोटे डिस्प्यूट्स हैं, सारी चीजें, तो उसको तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम और एसडीओ ये सब तो आकर के नहीं देखेगा। आपका सर्कुलर ऑफिसर सीओ जो होता है, या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ जो होता है, वो नहीं देखेगा। हाँ, अगर बीडीओ के पास कोई बात पहुंचती है तब वो आकर के राउंड मार सकता है एक बार, या डीएम के पास कोई बात पहुंचती है और उसको लगेगा कि हाँ, इस पे नजर डालना बहुत जरूरी है, तब वो आकर के देख सकता है। लेकिन गाँव में तो आप तो नहीं देखते होंगे कि देखिए वो डीएम जा रहा है, ऐसा कभी नहीं। तो डिस्ट्रिक्ट में है तो डिस्ट्रिक्ट में ही रहता है। तो ये सारी चीजें जो है, जिम्मेदारी किसकी बन जाती है? विलेज के पंचायत की जिम्मेदारी बन जाती है कि पंचायत इन सारे लोगों का ख्याल रखे, इन सारी चीजों को देखे जो जो नेसेसिटी है गांव के लेवल पर। तो गांव के लेवल का सारा जो काम है वो पंचायत का काम होता है। ओके, कोई और सवाल हो लास्ट मोमेंट में तो आप पूछ सकते हैं, एनी अदर क्वेश्चन। तो आपको हम आगे यहीं से, क्या नाम है, ब्लॉक समिति आपका रह गया है। नेक्स्ट जो है आपका, वो आपका ब्लॉक समिति रह गया है, और दूसरा आपका जिला परिषद रह गया। ये दो चीजें जो हैं नेक्स्ट क्लास में मैं लूंगा आपको, ठीक है? जिला परिषद और ब्लॉक समिति। तो आज के लिए इतना ही है। ओके।